आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। पहले इसके डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 where a comma b is element of R। a और b सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट है एंड a and b are not 0 simultaneously। is known as a linear equation in two variables x and y। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा है जो कि इस फॉर्म में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए और बी कोई भी रियल नंबर है और ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली माने एक साथ, मतलब ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। तो इस इक्वेशन को हम लिनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यह एक लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जहाँ पर इसमें क्या है, ए की जगह पर क्या है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू 1। इसी तरह से x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह वैसे तो यह लिनियर इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन है। लेकिन इसको अगर मोस्ट जनरल सेंस में देखें तो इसको भी हम लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 8 कैन बी रिटन एज x plus equal to 0 can be written as x plus 0y plus 5 इक्वल टू 0। अब यह इस फॉर्म में आ गया है। और इसमें ए की जगह पर क्या हो गया, 1 है, लिखा नहीं जाता लेकिन 1x है, x का मतलब 1x, और y की बी की जगह पर 0 हो गया और सी की जगह पर 5 हो गया। इज ए लिनियर इक्वेशन in two variable x and y where a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 5। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन the cost of a notebook is twice the cost of a pen।
the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. Write a linear equation in two variables to represent to represent this statement. Solution. चूँकि नोटबुक जो है ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ द पेन है, तो मान लिया पेन की कास्ट ₹y है. लेट द कास्ट ऑफ पेन is ₹y and cost of notebook is X. Then according to question we have cost of pen is ₹y. पेन की कास्ट ₹y है, तो इसमें कह रहा है कि कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ द पेन. तो नोटबुक की कास्ट कितनी है? X है. तो X जो है यह किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ द पेन. नोटबुक इज कास्ट ऑफ नोटबुक इज ₹X. तो इसकी क्या है? पेन की कास्ट की दुगनी है. तो पेन की कास्ट कितनी है? Y है. तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 2y. मतलब नोटबुक की जो कास्ट ₹X है वह पेन की कास्ट की दुगनी है. पेन की कास्ट ₹y है. हमने मान लिया कि लेट द कास्ट ऑफ पेन इज ₹y एंड कास्ट ऑफ नोटबुक इज ₹X. तो कास्ट ऑफ नोटबुक X हो गया और ये किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ द पेन. ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ द पेन. पेन की कास्ट y है तो इसका दो गुनी, तो x इक्वल टू 2y. इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0. यही हमारा लिनियर इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड लिनियर इक्वेशन in two variables X and Y. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूँ. Express the following linear equations in the form express
the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, and indicate the values of a, b and c, and indicate the values of a, b and c in each case. In each case. इससे पहला है 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 9.35. 9.35. दूसरा पार्ट है x minus y upon 5, x minus y upon 5 minus 10 equal to 0. तीसरा पार्ट x equal to 3y. चौथा पार्ट 5 equal to 2x. सॉल्यूशन पहले पार्ट का दिया हुआ क्वेश्चन है 2x plus 3y प्लस इज इक्वल टू 9.35. इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, इसको इधर कर दिए लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा 9.35 इक्वल टू 0. यह लिनियर फॉर्म में हो गया, विच इज लिनियर इन द फॉर्म दिस. यह इस फॉर्म में हो गया ax plus by plus c, वेयर a is equal to 2, b is equal to y का कोफिशिएंट 3 एंड c इज इक्वल टू, जिसमें न x है न y है, माइनस 9.35. माइनस 9.35. अब ये पहला पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो इसमें तो उसी फॉर्म में ही है. इसमें हो गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10. तीसरा पार्ट x इज इक्वल टू 3y. इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y और 0 अगर ऐड कर दें तो भी कोई अंतर तो आएगा नहीं, प्लस 0 इक्वल टू 0. अब ये उस फॉर्म में हो गया. तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3 और c इक्वल टू कितना हो गया 0. अब चौथा पार्ट
5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5। अब इसे हम लिख सकते हैं r 2x प्लस 0y, 0y लिख देंगे, 0 रहेगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू 5। अब इसे लिख सकते हैं r 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यह उस फॉर्म में आ गया। और a की वैल्यू क्या है, वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।